गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम बात करेंगे अपने जो फलोद्यान प्रबंधन चैप्टर चल रहा था उसके लास्ट पॉइंट के बारे में। लास्ट पॉइंट अपना चल रहा था, लास्ट लेक्चर में अपने प्लांट ग्रोथ हार्मोन पादवर्धी हार्मोन के बारे में पढ़ा था। पादवर्धी हार्मोन वे कार्बनिक पदार्थ होते हैं जो सूक्ष्म मात्रा में कई कार्यकीय क्रियाओं को प्रभावित करते हैं। ठीक है, पादप में कई क्रियाएं होती है, उन क्रियाओं के लिए लाभदायक होते हैं, उन तत्वों को अपन पादवर्धी हार्मोन कहते हैं। आज हम बात करेंगे, कल जो पहले लेक्चर हुआ था उस लेक्चर में हमने बात की थी कि पादवर्धी हार्मोन कौन कौन से होते हैं, उनके क्या क्या कार्य होते हैं। ठीक है, आज हम बात करेंगे उद्यानिकी में पादवर्धी हार्मोन का उपयोग, पादवर्धी हार्मोन का उद्यानिकी में उपयोग, उद्यानिकी में उपयोग। अपने जो फलोद्यान होते हैं उन फलोद्यान में पादवर्धी हार्मोन का क्या उपयोग है, उस उपयोग के बारे में डिस्कस करेंगे। किन किन चीजों के लिए पादवर्धी हार्मोन का उपयोग अपने बगीचे में किया जाता है। देखो, सबसे पहले पादप प्रवर्धन, वानस्पतिक प्रवर्धन में सबसे पहला पॉइंट, वानस्पतिक प्रवर्धन में पादवर्धी हार्मोन का उपयोग किया जाता है। कैसे किया जाता है, क्यों किया जाता है? देखो, जब कलम अपन बनाते हैं, कलम व कलिकायन, कलम में क्या होता है, मैंने बताया था 30 सेंटीमीटर लंबी एक शाखा होती है। ठीक है, तो ध्यान रखना है, जो 30 सेंटीमीटर लंबी शाखा है उसमें शीघ्र जड़ों की वृद्धि के लिए, शीघ्र जड़ें निकले, उसमें शीघ्र जड़ें निकालने के लिए आईबीए, इंडोल ब्यूटारिक एसिड, जो ऑक्सीजन का प्रकार है, शीघ्र जड़ें निकालने के लिए आईबीए, इंडोल ब्यूटारिक एसिड, इंडोल ब्यूटारिक अम्ल, इंडोल ब्यूटारिक अम्ल का छिड़काव किया जाता है। कलम, जो भी कलमें हैं उनको इससे उपचारित करते हैं, जिससे क्या होता है, शीघ्र जड़ें निकल जाती है, जल्दी से पौधा तैयार होना स्टार्ट हो जाता है। क्या करेंगे, उसके अलावा जो दाब होता है, देखो कलिकाइन में भी बताएंगे, मैं बात करते हैं दाब की। जो दाब होता है, दाब मतलब लेयरिंग बोलते हैं जिसको, ये भी एक वानस्पतिक प्रवर्धन की विधि है। क्या करते हैं इसमें, देखो दाब की एक साधारण दाब विधि है, उसमें मैं बता देता हूं, जो पौधा होता है उसकी नीचे की शाखा को लेके जमीन तक उसको झुकाते हैं। देखो, नीचे की शाखा लेंगे अपन, इस प्रकार नीचे की शाखा लेंगे, नीचे की शाखा को जमीन तक झुकाएंगे। जो भाग इस शाखा का, जो भाग जमीन के टच हो रहा है, उस भाग से 2.5 सेंटीमीटर छाल उतारेंगे। ये इस प्रकार ये शाखा थी। ठीक है, ये भाग टच हो रहा है, इस भाग से 2.5 सेंटीमीटर छाल उतारेंगे। ठीक है, 2.5 सेंटीमीटर छाल को उतार के इस भाग को मिट्टी से आवृत कर दिया जाता है, मतलब मिट्टी से ढक दिया जाता है। ठीक है, कुछ दिनों बाद यहां पर जड़ें विकसित होती है। जड़ें विकसित होने के बाद क्या करते हैं, इस भाग को काट के नई जगह लगाने से इसके समान ही नया पौधा तैयार हो जाता है। तो अपन दाब में भी अपन नई जड़ें विकसित करते हैं। शीघ्र जड़ें विकसित करने के लिए अपन जो आईबीए है, ऑक्सीजन है, आईबीए इंडोल ब्यूटारिक एसिड, इसको काम में ले सकते हैं। उसके अलावा कई बार जो अपने कलिकाइन होता है और उपरोपण की विधि होती है, कलिकाइन और उपरोपण में मैंने बताया था कि पौधों के दो भाग काम में लेते हैं। वानस्पतिक प्रवर्धन की विधि है कलिकाइन व उपरोपण। देखो, इनमें दो पौधे काम में लेते हैं, एक होता है मूलवृंत, दूसरा होता है सांकुर डाली। मूलवृंत और सांकुर डाली, इन दोनों भागों को जोड़ने के लिए भी कई प्रकार के हार्मोन्स को काम में लिया जाता है। तो पहला उपयोग हो गया हार्मोन का, कौन सा, वानस्पतिक प्रवर्धन में। देखो, इसमें अनार व अंगूर की जो कलमें होती है, मैंने बताया था प्रवर्धन में, अनार का प्रवर्धन भी अपन कलम के द्वारा कर सकते हैं और अंगूर का प्रवर्धन केवल कलम के द्वारा ही किया जाता है। तो ठीक है, इसमें ध्यान रखना है कि इनमें जड़ें शीघ्र विकसित करने के लिए आईबीए इंडोल ब्यूटारिक एसिड का 100 से 500 ml, 100 से 500 ppm का घोल बनाकर उसके अंदर उस कलम को उपचारित करते हैं। नीचे वाला भाग जो होता है उसको उपचारित करते हैं और बाद में उसको लगाने से जड़ें शीघ्र विकसित होती है। बात करते हैं इसके अगले उपयोग की। अगला इनका क्या काम है,
देखो, फूलों के नियंत्रण, फूलों के नियंत्रण में, फूलों का नियंत्रण किस प्रकार करते हैं? देखो, कई बार फूलों का विकास नहीं होता, तो फूलों का विकास करवाने के लिए कई बार फूल ज्यादा मात्रा में लग जाते हैं, तो उन फूलों को कम करने के लिए, कई बार कम मात्रा में लगते हैं तो उनको ज्यादा करने के लिए, इन सभी चीजों के लिए, कई बार फूलों को देरी से लाने के लिए, कई बार फूलों को शीघ्र विकसित करने के लिए, ये सारे जो कार्य होते हैं इनके लिए भी पादवर्धी हार्मोन्स का उपयोग किया जाता है, पादवर्धी हार्मोन का उपयोग किया जाता है। देखो, आम अमरूद में फूल यदि शीघ्र लाने अपने को, तो NAA का छिड़काव करेंगे। किसका? आम व अमरूद में NAA, ऑक्सीन का प्रकार है एक NAA, नेप्थेलिक एसिटिक अम्ल, नेप्थेलिक एसिटिक अम्ल, NAA का छिड़काव करेंगे। NAA का छिड़काव 200 से 500 ppm सांद्रता के साथ करेंगे। कितनी सांद्रता का घोल बनाएंगे? 200 से 500 ppm सांद्रता का घोल बना के इसका छिड़काव किया जाता है। बात करते हैं आगे अनार व अमरूद में। अनार व अमरूद में विरलीकरण करवाना है अपने को। अनार व अमरूद में विरलीकरण की क्रिया करवाते हैं। विरलीकरण का तात्पर्य यह है कि अधिक मात्रा में जब फूल लग जाते हैं तो उनकी मात्रा कम करना, उन फूलों की संख्या कम करना। अधिक फूलों की संख्या को कम करना विरलीकरण कहलाता है। विरलीकरण कहलाता है। अधिक संख्या में फूल है, ठीक है, तो उनको कम संख्या में करना चाह रहे हैं अपन, कई फूलों को झाड़ना चाह रहे हैं निषेचन से पहले ही, तो उस क्रिया को अपन विरलीकरण बोलते हैं। अमरूद और अनार में विरलीकरण के लिए 200 ppm NAA का छिड़काव करते हैं। 200 ppm NAA, नेप्थेलिक एसिटिक अम्ल का छिड़काव करना चाहिए, जिससे फूलों की संख्या कम हो जाती है, और यदि फूलों की संख्या कम हो जाती है तो फलों का विकास अच्छा होता है। बात करते हैं तीसरे उपयोग की, तो तीसरा है फलों व फूलों को झड़ने से रोकना। फलों व फूलों को झड़ने से रोकना। स्टूडेंट्स, कई बार अपरिपक्व अवस्था पर ही फूल और फल झड़ जाते हैं, कई बार पकते नहीं है उससे पहले झड़ जाते हैं, तो वो एक बहुत बड़ी समस्या होती है जिसके कारण अफलन होने लग जाता है ना। अफलन इससे पहले पॉइंट अपन ने पढ़ा था, ठीक है। अफलन का मुख्य कारण ये भी तो होता है ना, जो फूल और फल होते हैं वो झड़ जाते हैं, परिपक्व होने से पहले ही झड़ जाते हैं। तो इनके नियंत्रण के लिए अपन देखो, आम और नारंगी में NAA का छिड़काव करेंगे। आम व नारंगी में NAA या 2,4-D, 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक अम्ल का छिड़काव करते हैं। कितना छिड़काव करते हैं? 15 से 20 ppm। कितना घोल बनाते हैं? 15 से 20 ppm का घोल बना के इनका छिड़काव करने से जो फूल और फल अपरिपक्व अवस्था पर झड़ते हैं उनको रोका जा सकता है। अगला उपयोग है फलों को पकाने में। फलों को पकाने के लिए एक ही हार्मोन है, वो कौन सा हार्मोन है? इथाइलिन। फलों को पकाने में, स्टूडेंट्स, फलों को पकाने में एक ही चीज काम में ली जाती है, वो इथाइलिन काम में जाता है। इथाइलिन में भी इथ्रेल आता है। इथ्रेल बताया था मैंने, इथ्रेल, ठीक है। इथ्रेल को काम में लिया जाता है फलों को कृत्रिम रूप से पकाने, या कह सकते हैं फल लगे हुए हैं, मान लो देरी से फल पक रहे हैं, तो उनको यदि शीघ्र पकाना है, जल्दी पकाना है, अपने को जल्दी परिपक्वन करना है, तो आप क्या कर सकते हो? इथ्रेल का छिड़काव कर सकते हो, ठीक है। इथ्रेल का छिड़काव 500 से 1000 ppm की सांद्रता पर किया जाता है। 500 से 1000 ppm सांद्रता के साथ में आप इथ्रेल का छिड़काव करोगे तो फलों को शीघ्र पकाया जा सकता है और जल्दी पकाया जा सकता है। क्लियर? बात करते हैं आगे, अगला पॉइंट है, अगला उपयोग है इसका। नेक्स्ट उपयोग है फल बनाने व आकार बढ़ाने। फल बनाने व फलों का आकार बढ़ाने में। फल बनाने का मतलब यह है, कई बार क्या होता है कि फल वृक्ष पर फूल आ जाते हैं
अधिक मात्रा में फूल आ जाते हैं लेकिन फल कम से कम बनते हैं, फूलों से फल कम से कम बनते हैं। ये समस्या सबसे ज्यादा आम में होती है। स्टूडेंट्स, आम में फूल और फल का अनुपात देखा जाए, फूल और फल का अनुपात कि कितने फूलों पर कितने फल बनते हैं, तो 1000 अनुपात 1 है। कितना? 1000 अनुपात 1। ये माना जाता है कि 1000 फूल लग रहे हैं तो 1000 में से 999 फूल नष्ट हो जाएंगे और केवल एक फूल से ही एक फल का निर्माण होगा। तो इनका अनुपात जो है वो 1000 अनुपात 1 रखा जाता है, रहता है। अब ध्यान रखना है, फल बनाने मतलब देखो आम में ये प्रॉब्लम सबसे ज्यादा है, तो आम में पादपवर्धी हार्मोन का छिड़काव करके ये जो अंतराल है इसको कम किया जा सकता है। जैसे मैंने बताया था कि 1000 फलों में 1000 फूलों से एक ही फूल बनता है, तो बहुत कम मात्रा में, तो इसको बढ़ाने के लिए अपन क्या करेंगे? पादपवर्धी हार्मोन का छिड़काव करेंगे। इसमें आम के लिए देखा जाए तो आम में NAA नेप्थेलिक एसिटिक अम्ल का छिड़काव करते हैं 10 ppm सांद्रता के साथ। आम में फलों को बनाने के लिए यह कहा जा सकता है कि ज्यादा से ज्यादा फूलों से फल विकसित करने के लिए नेप्थेलिक एसिटिक अम्ल का छिड़काव करेंगे 10 ppm सांद्रता का, है ना। 10 ppm सांद्रता का घोल बनाया जाता है और उसका छिड़काव करने से क्या होता है? ये प्रॉब्लम नहीं होती है। क्लियर? बात करते हैं नींबू व अंगूर में, तो नींबू व अंगूर में भी ये चीज फलों का आकार बढ़ाने के लिए अपन क्या करते हैं? नींबू व अंगूर में फलों का आकार बढ़ाने के लिए जिब्रेलिक अम्ल और नेप्थेलिक एसिटिक अम्ल, GA3 जिसको बोलते हैं, जिब्रेलिक अम्ल या नेप्थेलिक एसिटिक अम्ल NAA, इनका 25 से 50 ppm घोल बनाकर छिड़काव करते हैं। 25 से 50 ppm घोल बनाकर छिड़काव करते हैं। देखो, फल बनाने मतलब आम में ज्यादा से ज्यादा फूलों से फल बने ये चाहते हैं यदि अपन, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? नेप्थेलिक एसिडिक अम्ल का छिड़काव 10 ppm सांद्रता के साथ करना पड़ेगा। ठीक है। नींबू व अंगूर में फलों का आकार बढ़ाने के लिए यदि छोटे आकार साइज के फल ले रहे हैं तो उसमें उत्पादन में कमी हो जाएगी, उपज कम प्राप्त होगी अपने को। तो उसमें क्या होगा? क्या करना है? नींबू व अंगूर में फलों का आकार बढ़ाने के लिए जिब्रेलिक अम्ल को काम में ले सकते हो या नेप्थेलिक एसिडिक अम्ल को काम में लेके उसकी सांद्रता कितनी रखनी है? 25 से 50 ppm सांद्रता के साथ में इसका छिड़काव करने से फलों का आकार बढ़ जाता है। ठीक है। बात करते हैं अगले उपयोग की, तो फलों को बीज रहित बनाने में अगला उपयोग है इसका, फलों को बीज रहित बनाने में। स्टूडेंट्स, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जेड एग्जाम के लिए, ICR BHU, आपके 12th का जो बोर्ड एग्जाम होता है उसमें भी इससे क्वेश्चंस आ सकते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला पॉइंट है फलों को बीज रहित करने में। देखो, बीज रहित करने से क्या लाभ होगा? बीज रहित करने से जो उपयोगी भाग है, जो काम में आने वाला भाग है, मतलब गुद्दा, फलों का जो गुद्दा है उसकी मात्रा या उसका जो अनुपात है वो बढ़ेगा। वो बढ़ने से अपने को उत्पादन ज्यादा होगा या जो भी प्रतिफल जो भी अपने को जो खाए जाने वाला भाग मिलता है वो ज्यादा मात्रा में मिलेगा। इसलिए अपन बीज रहित करते हैं फलों को। बीज रहित करने से उत्पादन में वृद्धि होती है। ठीक है। तो बीज रहित करने के लिए क्या क्या चीजें काम में लेंगे अपन? IAA, IBA, NAA, IBA और NAA। देखो, IAA मतलब इंडोल एसिटिक अम्ल। क्या है? इंडोल एसिटिक अम्ल। IAA का मतलब होता है, ये ऑक्सीजन के प्रकार है सारे के सारे। IAA, फिर है IBA इंडोल ब्यूटारिक एसिड, इंडोल ब्यूटारिक अम्ल। तीसरा है NAA नेप्थेलिक एसिटिक अम्ल, नेप्थेलिक एसिटिक अम्ल। ये तीनों जो है इनका उपयोग करके अपन फलों को बीज रहित बना सकते हैं। बीज रहित फल कौन सा होता है? जो फल बिना निषेचन के या परागण के विकसित होता है। जो फल बिना निषेचन या परागण के विकसित होता है वो बीज रहित फल बनता है। बिना निषेचन के या बिना परागण के यदि फल बन रहा है तो क्या होगा? बीज रहित फल बनेगा। ठीक है। बात करते हैं अगला और लास्ट इसका उपयोग खरपतवार नियंत्रण में। कौन सा है? खरपतवार नियंत्रण में। खरपतवार
नियंत्रण में भी पादवर्धी हार्मोन का उपयोग किया जाता है। देखो, खरपतवार नियंत्रण करना एक महत्वपूर्ण उद्यानिकी क्रिया है। यदि ये समय समय पर अपन करते रहे तो कहीं ना कहीं उत्पादन में वृद्धि हो सकती है, और यदि इस पर अपन ध्यान नहीं दें तो क्या हो सकता है, उत्पादन में कमी होगी। क्यों? क्योंकि जो पोषक तत्व पौधों को प्रदान होने थे वो पोषक तत्व कौन ग्रहण कर लेगा? खरपतवार ग्रहण कर लेगा, उनसे नमी ग्रहण कर लेगा, पानी की मात्रा कम उपलब्ध होगी पौधों को। इसलिए खरपतवारों का नियंत्रण भी करना जरूरी है। तो खरपतवारों का नियंत्रण करने के लिए अपन 2,4-D नामक पादवर्धी हार्मोन का उपयोग करते हैं। 2,4-D का छिड़काव 0.1% घोल के साथ में करते हैं। 0.1% घोल बनाया जाता है। 0.1% घोल का मतलब क्या होता है? मैंने बताया था कि 1 ml मात्रा लेते हैं, किसी दवा की 1 ml मात्रा लोगे आप और 1 लीटर पानी में उसको घोलोगे। उसको घोल के जो सॉल्यूशन बनेगा, जो घोल बनेगा, उस घोल की सांद्रता होगी 0.1%। ठीक है, तो 0.1% घोल के साथ में यदि 2,4-D का छिड़काव करोगे तो चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार नष्ट हो जाएंगे। खरपतवारों वाले चैप्टर में पढ़ेंगे चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार। देखो, चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों को नष्ट करने के लिए 2,4-D सबसे बेस्ट खरपतवार नाशी है। ठीक है, तो ध्यान रखना, ये जेड के अंदर पूछा जाता है कि चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों को नष्ट करने के लिए किस खरपतवार नाशी को काम में लिया जा सकता है, या पूछ ले कि किस पादवर्धी हार्मोन को काम में लिया जाता है, तो वो बात एक ही है, दोनों में 2,4-D ही आएगा। कितना घोल? 0.1% घोल। ठीक है, ये था पादवर्धी हार्मोन का उद्यानिकी में प्रयोग। जो भी पादवर्धी हार्मोन है उनका उद्यानिकी में क्या क्या उपयोग है, किन किन रूपों में उनको काम में लिया जाता है, किन किन कामों के लिए काम में लिया जाता है। वनस्पति प्रवर्धन में, फूलों के नियंत्रण में, फूलों की संख्या बढ़ाने घटाने, ठीक है, शीघ्र फूल लाने, फलों व फूलों को झड़ने से रोकने के लिए, अपरिपक्व अवस्था पर जब झड़ जाते हैं तो उसको रोकने के लिए, फलों को पकाने में, फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए इथ्रेल को काम में लिया जाता है। फल बनाने व आकार बढ़ाने में, जैसे फल ज्यादा से ज्यादा फूलों से फल बने उसके लिए अपन पादवर्धी हार्मोन का उपयोग करते हैं। फलों को बीज रहित बनाने के लिए, भी ऑक्सीजन को काम में लिया जाता है। और दूसरा अगला है खरपतवार नियंत्रण में 2,4-D का 0.1% घोल का छिड़काव करने से चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार नष्ट हो जाते हैं। क्लियर? तो स्टूडेंट्स, ये था पादवर्धी हार्मोन का उद्यानिकी में उपयोग। अब लास्ट पॉइंट पढ़ेंगे, इस चैप्टर का लास्ट पॉइंट है पादवर्धी नियंत्रकों का प्रयोग करने की विधियां कौन कौन सी है। 5-7 विधियां टोटल मेरे हिसाब से, तो उन 7 विधियों के बारे में पढ़ेंगे अपन। पादवर्धी हार्मोन को प्रयोग करने की विधियां, देखो कौन कौन सी विधियां हैं। ठीक है, सबसे पहले ध्यान रखें कि जो भी पादवर्धी हार्मोन है उनको हमेशा उनकी जो सांद्रता होती है वो ppm में रखी जाती है। किस रूप में? उनकी सांद्रता ppm में, घोल ppm के रूप में बनाया जाता है। ppm का मतलब क्या होता है? पार्ट पर मिलियन। क्या तात्पर्य होता है ppm का? पार्ट पर मिलियन, मतलब एक भाग दवा का है। दवा मतलब PGR, पादवर्धी हार्मोन, एक भाग PGR प्लस 10 लाख भाग पानी। 10 लाख भाग पानी और उसमें एक भाग यदि PGR मिलाएंगे तो वो 1 ppm घोल बनेगा। ठीक है, देखो इसमें ऐसे भी समझ सकते हैं। इस प्रकार भी अपन ppm को समझ सकते हैं। ये जो घोल बनेगा इसको अपन 1 ppm बोलेंगे। ठीक है, तो ये जो ध्यान रखना है कि इनकी सांद्रता हमेशा ppm में रखी जाती है। अब देखो इसमें पढ़ते हैं अपन कौन कौन सी ऐसी विधियां जिनके द्वारा पादवर्धी हार्मोनों को काम में लिया जाता है या उपयोग किया जाता है। 7 विधियां। पहली विधि है घोल के रूप में। घोल के सॉल्यूशन फॉर्म, इन सॉल्यूशन फॉर्म। घोल के रूप में 2 प्रकार से काम में ले सकते हैं। घोल के रूप में कैसे करेंगे? सांद्रता बनाएंगे। ठीक है, सांद्रता मतलब अलग अलग सांद्रता वाला घोल बनाएंगे। सांद्रता के आधार पर 2 प्रकार के घोल बनते हैं। कितने प्रकार के?
दो प्रकार सांद्रता के आधार पर इसको दो प्रकारों में बांटा गया है। पहला क्या रहेगा, ए रहेगा इसमें अधिक समय के लिए, अधिक समय के लिए। देखो अधिक समय के लिए कब उपचारित करेंगे किसी भी चीज को, जब उनकी घोल की सांद्रता कम होगी। कम सांद्रता पर घोल की सांद्रता क्या होती है, या पादवर्ती हार्मोनों के घोल की सांद्रता कम होती है। कम सांद्रता पर, कम सांद्रता मतलब कम सांद्रता का तात्पर्य है 25 से 50 ppm की जो सांद्रता होती है वो घोल कम सांद्रता वाला घोल होता है। इस पर अधिक समय के लिए रखा जाता है। जैसे मान लो अपन कलम तैयार कर रहे हैं आप, तो कलम को उपचारित करना है। आईबीए, जैसे आईबीए है इंडोल ब्यूटारिक अम्ल, जो जड़ों के निर्माण के लिए उत्तरदायी होता है। यदि आप कम सांद्रता वाला घोल यदि उपचारित करने के लिए काम में ले रहे हो तो अधिक समय लगेगा, अधिक समय तक उसको डुबो के रखना पड़ेगा अपने को। 24 घंटे, लगभग 24 घंटे तक, कम से कम 24 घंटे, इसमें लगभग 24 घंटों तक इसमें डुबो कर रखते हैं अपन इसका घोल में। और एक अधिक सांद्रता वाला घोल है तो वो उसमें कम समय लगेगा, कम समय के लिए। दूसरा है कम समय के लिए डुबोना, अर्थात इसका तात्पर्य क्या है कि उसमें अधिक सांद्रता वाला घोल रहेगा। घोल कौन सा रहेगा, अधिक सांद्रता का घोल रहेगा। अधिक सांद्रता कितनी हो सकती है, 500 से 2000 ppm, 500 से 2000 ppm तक का जो घोल होता है वो अधिक सांद्रता का घोल होता है। केवल 1 मिनट, कुछ 1 सेकंड या 1 मिनट तक, 1 मिनट तक उपचारित करते हैं अपन किसी भी चीज को। 1 मिनट तक उपचारित करके बाद में उसको काम में ले सकते हैं। तो घोल के रूप में देखा जाए तो सांद्रता के आधार पर दो प्रकार है, अधिक समय के लिए, कम समय के लिए। अधिक समय मतलब अधिक समय कब लगेगा, जब सांद्रता कम होगी। कितने समय के लिए, 24 घंटे तक रखा जाता है। सांद्रता कितनी रखी जाती है, 25 से 50 ppm। कम समय के लिए देखा जाए तो कम समय का मतलब सांद्रता अधिक होगी, जो भी घोल बनाएंगे उसकी सांद्रता अधिक होगी। सांद्रता अधिक होगी मतलब कितनी होगी, 500 से 2000 ppm तक का जो घोल बनेगा वो अधिक सांद्रता वाला घोल होगा। और 1 मिनट तक किसी भी चीज को उपचारित करके इसमें काम में लेते हैं। दूसरी विधि है छिड़काव के रूप में। दूसरी विधि कौन सी है, छिड़काव के रूप में। स्टूडेंट छिड़काव के रूप के मतलब क्या है, स्प्रे करना है अपने को, घोल बनाना है अपने को, जो भी आवश्यक मात्रा होती है ध्यान रखना है। छिड़काव के रूप में यदि काम, पहली चीज तो एक ध्यान रखनी है कि पादवर्ती हार्मोन का यदि उपयोग कर रहे हो, देखो निश्चित सांद्रता के साथ ही उपयोग करना है। उस सांद्रता की कमी हो गई या बढ़ोतरी हो गई तो उसका विपरीत प्रभाव भी अपने पड़ सकता है, ठीक है। क्योंकि पादवर्ती हार्मोन अपनी सांद्रता के अनुसार अलग अलग कार्य करता है। अधिक सांद्रता पर कोई दूसरा कार्य करेगा, मध्यम सांद्रता पर अलग कार्य करेगा, और जब कम सांद्रता होगी उसकी तो उसमें अलग कार्य करेगा। तो ध्यान रखना है कि आप यदि छिड़काव कर रहे हो, छिड़काव में मतलब क्या होता है, घोल बनाते हैं, पहले उसका निश्चित सांद्रता का घोल बना लिया जाता है और कोई भी जो स्प्रेयर वगैरह मशीन है उसके द्वारा पौधों पर उसका छिड़काव कर दिया जाता है, वो होता है छिड़काव के रूप में। तीसरा पाउडर के रूप में। पाउडर के रूप में, इन पाउडर फॉर्म, देखो पाउडर के रूप में किस प्रकार काम में लेते हैं। जैसे कलम को अपन आईबीए के द्वारा उपचारित करना है, कोई कलम है, कलम में जड़ें शीघ्र विकसित करने के लिए इंडोल ब्यूटारिक अम्ल से उसको उपचारित करना है। इसका पाउडर अपने पास में उपलब्ध है तो कलम का जो नीचे वाला भाग है उसको पानी में डुबोएंगे, पानी से वो क्या होगा, गीला हो जाएगा, पानी से गीला हो जाएगा। फिर जो पाउडर है उसके अंदर डालेंगे उसको, जिससे वो पाउडर इसके ऊपर चिपक जाएगा और वो उपचारित हो जाएगा। इस रूप को बोलते हैं पाउडर के रूप में, ठीक है। अगला पॉइंट है पेस्ट के रूप में। पेस्ट के रूप में, पेस्ट एक बहुत ज्यादा अधिक सांद्रता वाला गाढ़ा घोल होता है। गाढ़ा जैसे अपनी टूथपेस्ट आता है, बिल्कुल गाढ़ा घोल होता है, उस प्रकार होता है जिसको अपन लेप कर देते हैं, उसका लेप कर देते हैं पेस्ट का। रसायन चूर्ण को लिनोनिल, इसमें क्या होता है, रसायन चूर्ण मतलब जो भी पादवर्ती हार्मोन है उसका चूर्ण है। रसायन चूर्ण को लिनोलिल या अन्य जेल, या अन्य जेल, कोई भी प्रकार का जेल अपने पास में उपलब्ध, तो उसमें घोलेंगे। उससे क्या होगा, एक गाढ़ा घोल बन जाएगा। गाढ़ा घोल बन जाएगा तो अपन कोई भी कलम है तो उसके नीचे उसको लगा के काम में ले सकते हैं, मतलब पेस्ट के रूप में हो गया ये। अगला बात करें तो अगला है पॉइंट, पांचवा प्रकार है या पांचवी विधि है वाष्प के रूप में। देखो वाष्प के रूप में ध्यान रखना है, केवल ग्रीन हाउस जो है उनमें ही काम में लिया जाता है। वाष्प के रूप में
वाष्प के रूप में। ग्रीन हाउस जो है उनमें ये चीज काम में ली जाती है, ठीक है। वाष्प के रूप, सॉरी ग्रीन हाउस नहीं, भंडार गृहों में, भंडार गृह जो होते हैं उन भंडार गृहों में किसी भी फल को उपचारित करने के लिए अपन काम में लेते हैं, या जो छोटा उद्यान होता है उसके लिए भी ये उपयुक्त होता है। क्या करते हैं, इसमें एक गर्म प्लेट होती है, गर्म प्लेट, विद्युत चालित गर्म प्लेट होती है, उसके ऊपर इस रसायन को रखा जाता है, उसके ऊपर इस रसायन को रखेंगे। रसायन को डालने से क्या होगा, वो वाष्प के रूप में परिवर्तित हो, गर्म हो गई, क्या होगी, वो भाप के रूप में, धुएं के रूप में निकलेगा, और धुएं के रूप में निकलने से क्या होगा, उसमें जो भी उसके संपर्क में पौधे आएंगे वो उसको अवशोषित करके उसको काम में ले लेंगे। देखो भंडार गृह में भी काम आता है और हरित गृह, मैंने ग्रीन हाउस में भी काम आता है, लिख लेना भैया। भंडार गृह और हरित मतलब हरित गृह या ग्रीन हाउस जो होता है, ठीक है, उसमें भी इनको काम में लिया जाता है। गर्म प्लेट पर रसायन को रखेंगे जिससे वाष्प के रूप में वो परिवर्तित हो जाएगा और उससे उपचारित हो जाएंगे पौधे। अगला है एरोसोल के रूप में। एरोसोल, एरोसोल के रूप में, एरोसोल के रूप में भी पौधों जो पादावर्ती हार्मोन है उनका उपयोग किया जाता है। इस विधि में क्या होता है, बारीक छिद्र वाला नोजल लगा हुआ पंप रहता है, बिल्कुल बिल्कुल बारीक छिद्र रहता है, उसको यदि चलाते हैं तो उस बारीक छिद्र से वाष्प के रूप में द्रव निकलता है, वाष्प के रूप में, छोटे कणों के रूप में वाष्प, या कह सकते हैं धुआं जो होता है उस रूप में निकलता है। इसलिए क्या करते हैं, इसमें पंप के अंदर इस द्रव को भरा जाता है और अधिक दबाव पर इसको उस रंध्र या उस छिद्र के द्वारा निकाला जाता है, जिससे वो एरोसोल के रूप में कहते हैं उसको, ठीक है, वाष्प के रूप में निकलता है इसमें। अगला और लास्ट है इंजेक्शन के रूप में। इंजेक्शन के रूप में, देखो इंजेक्शन के रूप में किस प्रकार काम में लेते हैं, क्या करते हैं, निश्चित सांद्रता का घोल बनाते हैं, इंजेक्शन में उसको निश्चित मात्रा में भरते हैं, और जो भी पौधों की विशेष भाग है, पौधों के जो विशेष भाग है वहां पर उसको इंजेक्शन को लगा दिया जाता है। सीधा सा मतलब है, जैसे अपने कई प्रकार की सब्जी है, उन सब्जियों को शाम के टाइम में इंजेक्शन लगाते हैं और सुबह के टाइम में उन सब्जियों में लगने वाला जो उत्पाद है, तरबूज है, खरबूज है, खीरा है, ककड़ी है, इनका आकार बढ़ा हुआ मिलता है। किस कारण मिलता है, उसमें पादवर्ती हार्मोनों का ही काम में लिया जाता है, ठीक है। तो ये था अपना 9वां चैप्टर फलोद्यान प्रबंधन। स्टूडेंट्स, आशा करता हूं कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार शॉर्ट एंड स्वीट में थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूं, थोड़ा सा क्या क्या था इसमें, ठीक है। स्टूडेंट्स देखो, अपन ने फलोद्यान प्रबंधन चैप्टर पढ़ा है अभी। इसमें मैंने बताया था कि टोटल 4 पॉइंट है। कितने पॉइंट है, 4 पॉइंट। पहला है फलोद्यान की स्थापना, पुराने जो लेक्चर है उसमें देख लेना आप, फलोद्यान की स्थापना। पहला जो पॉइंट था वो फलोद्यान की स्थापना था, कि फलोद्यान की स्थापना किस प्रकार करें। आप उद्यान लगाना चाह रहे हो तो फलोद्यान की स्थापना जो मैंने पढ़ाया उसको पढ़ के आप उद्यान लगा सकते हो। किस प्रकार लगाना है, उसमें स्थान का चुनाव करना है, सिंचाई की व्यवस्था देखनी है अपने को, ठीक है, उसमें प्लानिंग करनी है, उसका रेखांकन करना है, गड्ढे तैयार करना है, पौधे लगाने हैं, उनकी सामान्य देखभाल भी करनी है। ये सारी चीजें अपन ने ढंग से डीपली पढ़ ली थी। दूसरा बी पॉइंट था इसमें, मौसम की प्रतिकूल दशाएं, मौसम की प्रतिकूल दशाएं व उनके उपाय, उनके उपाय। देखो मौसम की प्रतिकूल दशाएं, मौसम की प्रतिकूल दशाएं मैंने बताई थी, 4-5 मौसम की प्रतिकूल दशाएं बताई थी। वो दशाएं, मौसम की ऐसी दशाएं जिनके कारण फल वृक्षों पर हानिकारक प्रभाव होता है, ठीक है, वो प्रतिकूल दशाएं होती है। जैसे मैंने बताया था पाला, अतिवृष्टि बताई थी, गर्म हवाएं, अनावृष्टि, आंधी तूफान। ये जो दशाएं थी, मौसमी दशाएं, ये सारी की सारी दशाएं कौन सी थी, मौसम की प्रतिकूल दशाएं थी, जिनके कारण फलों पर बहुत ज्यादा, फल वृक्षों पर बहुत ज्यादा प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। और इनसे बचा कैसे जा सके, इनसे फल वृक्षों को कैसे बचाएं, उसके उपाय भी मैंने कुछ बता दिए थे आपको। अगला अपने पॉइंट पढ़ा था अफलन, तीसरा सी पॉइंट पढ़ा था इसका चैप्टर का, अफलन। अफलन की दशा मतलब क्या होता है कि उसमें फलों का विकास कम होता है या नहीं होता है, उस दशा को अपन अफलन बोलते हैं। घरों में भी अपन जनरल से अपन कई बार कोई फलदार पौधा लगाते हैं
तो फलदार पौधे में क्या होता है, कई बार उसमें फूल नहीं बनते या फूल बन गए तो फल नहीं बनेंगे, और फल बनेंगे तो कम मात्रा में बनेंगे। उस दशा को अपन अफलन बोलते हैं। अफलन के कारक पढ़ लिए थे अपन ने, दो प्रकार के कारक थे, आंतरिक कारक, बाह्य कारक। उनमें भी कौन कौन से कारक थे वो मैंने डीपली आपको बता दिए थे। उनके नियंत्रण किस प्रकार करें, समाधान क्या हो अफलन का, वो भी कई चीजें मैंने बताई थी। ठीक है, बात करते हैं डी पॉइंट। डी पॉइंट था पादवृद्धि हार्मोन, जो अभी लास्ट कंप्लीट हुआ है, पादवृद्धि हार्मोन। पादवृद्धि हार्मोन बताए थे मैंने, ऐसे कार्बनिक पदार्थ जो पौधों के द्वारा ही संश्लेषित किए जाते हैं और सूक्ष्म मात्रा में पौधों की कार्यकीय जो क्रियाएं होती है उनको प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो ये कितने प्रकार के होते हैं, 5। कौन कौन से, ऑक्सीन, साइटोकिनिन, ऑक्सीन, साइटोकिनिन्स, थर्ड है जिब्रेलिन्स, जिब्रेलिन्स, फोर्थ है प्लांट ग्रोथ रिगार्डेंट, वृद्धि रोधक, 5वां है इथाइलिन। ये 5 अपन ने पादवृद्धि हार्मोन पढ़े थे। ठीक है, इन 5 में अपन ने इनका उपयोग पढ़ा था, क्या कार्य होता है इनका पौधों में, कौन कौन से या कितनी कितनी मात्रा में इनका उपयोग किया जाता है। ठीक है, ये सारी चीजें अपन ने पढ़ ली थी। उसके अलावा आज अपन ने डिस्कस किया था कि उद्यानिकी में पादवृद्धि हार्मोन का उपयोग किन किन चीजों के लिए किया जाता है, वो मैंने अभी डिटेल से पढ़ाया था। और लास्ट में अपन ने पढ़ा था कि पादवृद्धि हार्मोन को प्रयोग करने की विधियां कौन कौन सी है। टोटल 7 विधि है। पहली विधि थी घोल के रूप में, दूसरी विधि थी छिड़काव के रूप में, तीसरी विधि है पाउडर के रूप में, चौथी विधि है पेस्ट के रूप में, 5वीं विधि है वास्प के रूप में, 6ठी विधि है एरोसोल के रूप में, और 7वीं विधि है इंजेक्शन के रूप में। यहाँ पर ये चैप्टर कंप्लीट होता है। ठीक है, नेक्स्ट सेशन में अपन नेक्स्ट नए चैप्टर के साथ में शुरुआत करेंगे। नया चैप्टर अपना होगा चैप्टर नंबर 11, फल परिरक्षण, फ्रूट प्रिजर्वेशन। सो इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।